ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि ये स्वप्न दोष, ये नाइट फॉल आखिर कब तक होगा। भाई, हमको ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, नाइट फॉल हो जाता है, उससे हम परेशान हो चुके हैं। ये कब मिट सकता है या नहीं मिटेगा, और ये हो रहा है तो हमको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस विषय पर अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और वीडियो आपको पसंद आता हो तो अपने युवा पीढ़ी तक भी आगे बढ़ाने का कष्ट जरूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो कई बार ऐसे कहते हैं ना, वो आत्मबल डगमगा जाता है। बात भी सही है। अब जवान जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, जिन्होंने नाश कर दिया, किसने 5 साल किया, किसी ने 10 साल किया, किसने 15 साल किया, मगर मित्रों आपने नाश किया। मैं हमेशा कहता हूं, बीती को बिसार दो और रही को संवारो। जो पास्ट हो गया उसको भूल जाइए, उसको बार बार अगेन एंड अगेन उसको याद मत कीजिए, उसको रिपीट मत कीजिए। नई शुरुआत बहुत अच्छी बात है, नई शुरुआत करनी चाहिए, मगर फिर भी पालन करना कर रहे हैं, और महीने में किसी को 2 बार हो रहा है, किसी को 4 बार 5 बार हो रहा है, नाइट फॉल हो जाता है, तो उसमें भाई हमारी गलती ही नहीं, और हमारा ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है, तो हम उसमें क्या करें। तो फिर वो कहते हैं कि भाई इससे अच्छा तो हम हस्त मैथुन ही कर ले, हस्त मैथुन का आनंद ही उठा ले, क्योंकि उन्होंने आनंद लिया हुआ मित्रों। अब उनसे वो कहते हैं मन में आ ही जाता है कि हमारा वैसे भी वेस्ट तो होना ही है, तो हम आनंद लेकर के उसको वेस्ट क्यों ना करें। मित्रों, वो आनंद, वो क्षणिक आनंद नहीं है, उसको आप जानिए। मगर फिर भी नाइट फॉल होता है तो व्यक्ति वो टेंशन, डिप्रेशन में आ जाता है। अरे यार, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं और मेरा नाश होता जा रहा है। मैं कितनी अच्छे तरीके से पालन कर रहा हूँ, खान पान का ध्यान रख रहा हूँ, साथ में व्यायाम कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, मगर फिर भी नाइट फॉल ने सारा कुछ खेल बिगाड़ दिया। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, आप प्लीज ऐसी मानसिकता मत रखिए कि नाइट फॉल से नुकसान होगा। तो क्या आप कहेंगे नुकसान नहीं होता है? मित्रों, नुकसान उसी तरह होता है जैसे कहा जाता है ना, दूध। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। दूध के ऊपर जो मलाई आप जानते हो, दूध के ऊपर मलाई होती है। अब दूध के ऊपर से मलाई हट जाए, मलाई को ले लिया जाए, तो वो कितना सा होता है भाई? आप कहेंगे थोड़ी सी बात है। तो उसी तरह वो नाइट फॉल का होता है, नुकसान उतना ही होता है, दूध के ऊपर से मलाई निकाल दी जाए। और जो हस्त मैथुन करते हैं उससे क्या होता है? उससे आपके पूरे शरीर के नस नाड़ियां झकझोर जाती है मित्रों, और उससे जो दही में से बिलोना करके जो घी निकाला जाता है, उस तरीके से आपके शरीर को निचोड़ करके पूरा वो वीर्य निकल जाता है। तो दोनों में फर्क साफ साफ है। नाइट फॉल में केवल दूध के ऊपर से मलाई जाए उतना ही नुकसान है। नुकसान तो होता ही है, मगर दूध के ऊपर से मलाई जाए उतना उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर हस्त मैथुन और दुष्कर्म करने से जो वीर्य निकलता है, वो पूरी मलाई निकल जाती है शरीर की। फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। गन्ने में से जूस निकाल दिया जाए तो फिर पीछे उसकी कोई कीमत होती है? नहीं हो सकती। वरना जब तक वो जूस अंदर है गन्ने के, तब तक वो एक लकड़ी का काम कर सकता है, मगर वो जूस निकल गया तो फिर मतलब नहीं। इस बात को आप समझिए। और दूसरा उपाय, अब कहते हैं सब नाइट फॉल की दवा क्या है, हम परेशान हो गए। और बहुत अच्छे व्यक्तियों को मैं जानता हूँ, लड़कों को जानता हूँ, जो अब पालन कर रहे हैं, बहुत लगन से, बहुत मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं, मगर नाइट फॉल के कारण परेशान, थोड़ा सा माइंड में आ जाता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं कहता हूँ मित्रों, आपकी जो गलती हुई थी, आपने की थी, अब कितने समय तक आपने की थी, सोचिए जरा। तो उस समय तक आपके माइंड के अंदर वो विचार घर कर बैठे हैं
और जब आप दिन में ना चाहते हुए ना लाओ तो भी वो रात को तो आपके माइंड में आ ही जाते हैं, और उसी कारण से नाइटफॉल होता है। और कोई कहता है मेरे को कोई बिना कोई गलत सपना नहीं आया फिर भी नाइटफॉल हो गया। मित्रों, वो वीर्य का कचरा भाग होता है, वो ओरिजिनल वीर्य नहीं होता है, उसकी आप चिंता तनिक भी मत कीजिए। और ज़्यादातर मैं कहता हूँ अपने जो ये ज़्यादा नाश किया हुआ होता है उनके पेनिस की लिंग की नसें कमज़ोर हो जाती है। इस बात का भी ध्यान रखना आप, नसें कमज़ोर हो जाती है तो वीर्य ठहर नहीं पाता है। जिन्होंने दिन में कई बार हस्तमैथुन कर लेते हैं, कई बार वो कुछ चेष्टा करके वीर्य निकाल देते हैं, फिर उनके वो नसें कमज़ोर हो जाती है, फिर वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। मगर वो भी ठीक होगा ब्रह्मचर्य पालन से, लंगोट पहनने से, उसमें साथ में योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान करने से। आपको करना तो पड़ेगा ना। आप इतना बर्बाद करने के लिए आपने कर लिया, तो अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, आपके जीवन को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बिना किए तो कुछ नहीं होने वाला है। मगर फिर भी दवा, मेडिसिन चाहिए। अब आप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रह्मचारी जवानों डॉक्टर के चक्कर में मत रहिए। मैं तो कहता हूं जवान ऐसे होने चाहिए कि डॉक्टर उनसे हेल्थ का राज पूछे कि भाई तुम्हारी हेल्थ का क्या राज है, तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी अच्छी, तुम कभी बीमार नहीं होते, तुम्हारी वाणी में इतनी तेज, इतनी गंभीरता। डॉक्टर भी अपने को पूछना चाहिए मित्रों, वैसा बन के दिखाओ आप। डॉक्टर के पीछे आगे पीछे चक्कर काटने पड़े आपको, उनसे पूछना पड़े हम ऐसे हो गए वैसे हो गए, और ये ऐसी वो कहते हैं ये बीमारियां पूछने जैसी नहीं मित्रों। और जो वो डॉक्टर सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं अनगिनत पैसे ठगते हैं लोगों से। और मेरे चैनल के माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ, और मेरे व्हाट्सएप पर भी और किसी भी अकाउंट से मैं लोगों से बात करता हूँ तो मैं किसी भी तरह से कोई पेमेंट, कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। बिल्कुल आपकी सेवा के लिए और जवानों को बचाने के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। तो नाइटफॉल की दवा, कुछ ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो परेशान हो चुके हैं। नाइटफॉल होता है आपके खान पान के तरीका सही नहीं रखने से, उसकी वजह से। आपके पीछे आपने गलतियां कर दी, बहुत सारा हस्तमैथुन कर लिया, उसकी वजह से। आप कभी भी अश्लील वीडियो देखते हो मन में, और ज़्यादातर अश्लील विचार आ जाए, उसके कारण होता है। बिना अश्लील विचार के, बिना पोर्न वीडियो देखे कोई शरीर में उत्तेजना नहीं हो सकती मित्रों। तो उसमें आप क्या करें, अभी गर्मी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा जल पान करें, जल ज़्यादा पिए, अलग अलग जूस पिए, और जो तली हुई बाहर की चीज़ें ब्रह्मचारी को नहीं खाने चाहिए। तली हुई, तीखी, ज़्यादा गर्म, ऐसा नहीं खाना चाहिए। और एक छोटा सा प्रयोग आप करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। वो क्या, आप जानते होंगे शीशम। शीशम अपने आसपास भी हो सकता है, आपने नाम नहीं सुना होगा तो आप नेट पर सर्च करके देख लेना, आपके आसपास ही पेड़ वो मिल जाएगा। और उसके जो पत्ते होते हैं ना मित्रों, जो नए नए कोपले छूटती है, वो पत्ते आप उसको 5-10 पत्ते आप ऐसे वहाँ से तोड़ करके फिर अच्छे से साफ पानी से धो करके फिर आप उसको फोल्ड करके फिर आप मुंह में चबा लो। उसका टेस्ट भी कोई ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल अपने ये फीका फीका टेस्ट होता है। और जो कहते हैं गूंद गम के जैसा वो चिकनास होती है उसके अंदर, तो आप अच्छे से उसको चबा चबा कर खाइए, फिर धीरे धीरे उसको निगल लिए। तो शीशम के पत्ते में इतनी शीतलता है मित्रों, नाम उसका शीशम, और शीतलता भी इतनी है, गजब की है कि सर्दी में व्यक्ति खाए तो सामान्य व्यक्ति को तो सर्दी लग जाए, इतनी ठंडक है उसमें। तो आप और अगर आपके आसपास ही हो, आपके घर के आसपास ही हो, तो आप रात को सोने से पहले 5-10 मिनट पहले शीशम के पत्ते को अच्छे से चबाइए, निकलिए, फिर अच्छे से कुल्ला करके फिर सो जाइए। और रात को सोने से पहले ज़्यादा पानी मत पीजिए, ये बात का ध्यान रखिए आप, क्योंकि नाइटफॉल होने का सबसे बड़ा से बड़ा जो कहते हैं कि वो एक बड़ा होने का जो परिणाम है, जो किस कारण से होता है, वो कारण है तो आपके या तो फिर मूत्र वेग या मल वेग, इन दोनों के वेग के कारण ही नाइटफॉल होता है। जिसका पेट साफ ना होता हो, जिसको पेशाब खुलकर नहीं आता हो, उन्हीं का स्वप्न दोष होता है, अक्सर मैं जानता हूं। और जो
अब लोग कहते हैं ना आपको नाइटफॉल क्यों नहीं होता है, तो मैं वही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि ना मूत्र का वेग ना मल का वेग को रोकना चाहिए, और ना ही इनको ये डस्ट गंदगी होनी चाहिए। तो आपका नाइटफॉल होने की संभावना बिल्कुल समाप्त है। और नीचे से कहते हैं ना यहाँ से क्लीन और नीचे से भी क्लीन, तो आपका नाइटफॉल कभी नहीं होगा। और शीशम के पत्ते आप आजमा कर देखिए एक बार, बहुत ही जबरदस्त फायदे आपको उसी से मिल जाएंगे। दूसरी अन्य दवाइयों के चक्कर में मत पड़िएगा, इधर डॉक्टर के चक्कर में अलग अलग दवाइयों, एलोपैथी दवाइयाँ, मेडिसिन, वो उसके किसी के चक्कर में आपको वैद्य के पास दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे से प्राणायाम कीजिए और शीतली शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, दूसरा शीतकारी, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। शीतली और शीतकारी प्राणायाम कीजिए सुबह शाम, तो आपके शरीर के अंदर पूरी ठंडक रहेगी, नाइट फॉल भी नहीं होगा, और आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स रिंकल्स भी कुछ नहीं होंगे, चेहरा भी चमकदार हो जाएगा। ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, मगर किसी भी कीमत पर ब्रह्मचर्य पालन को मत छोड़ना मित्रों। और नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं है, इससे ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।